करुणा करुणा करो, कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। पल पल पग पग बढ़ चलो, मोक्ष महल की ओर, गुरु चरणों की ओर, सिद्धालय की। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल से सुपार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामणि राज की, आरिका मां गुणमती माता जी की, सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। अपन सभी सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर मानस बनाकर बैठे हैं, और यह सिद्धों की आराधना मात्र भगवान की पूजा नहीं है, इसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जो निहित है उसका बहुत महत्व है। क्योंकि जो कुछ होता है भावनाओं से होता है। जैसा ये समोसरण लगा हुआ है, ऐसे ही कभी समोसरण राजगृह में लगा हुआ था, और वहां के राजा श्रेणिक महाराज उस समय राज्य किया करते थे। उन्होंने पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया कि आज समोसरण में राजा की सवारी वाली ठाट बाट के साथ में जाएगी भगवान की वंदना करने के लिए। समोसरण में नगरवासी तैयारी कर रहे हैं, समय दे दिया गया है, और सब अपने अपने कार्य में जुट गए हैं। तभी एक बावड़ी के पास कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं और चर्चा कर रही हैं कि चलो सखी जल्दी कर ले, क्योंकि हमें समोसरण में जाना है राजा के साथ में। ये चर्चा जो चल रही थी, इस चर्चा को उस बावड़ी में, उस कुएं में एक जीव सुन रहा था। जैसे उसने सुना कि भगवान के समोसरण आया हुआ है, उसमें जाना है, उसका मन बना कि मैं भी जाऊं भगवान के समोसरण में, मुझे भी जाना है भगवान के समोसरण में। और बड़ा उतावला हो गया, और जो बनिहारन पानी भर रहे थे बार बार उनकी बाल्टी में आ जाया करता था। वो पानी खींचते, देखते बाल्टी में वो जीव आ गया, पुनः वापस उड़ेल देते, वापस गिर जाता वो नीचे, फिर खींचते, फिर वो वापस आ जाता। 2-3-4 बार हुआ ऐसा, क्योंकि उसका बड़ा प्रमुदित भाव था कि मैं समोसरण में जाना है, भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे भी जाना है। जब अपन भगवान महावीर स्वामी की स्तुति पढ़ते हैं, उसमें कविराज ने यही बात लिखी है, ये दर्शा भावे न प्रमुदित मना दर दुर यहाँ, क्षणा दासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि, लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तथा। महावीर स्वामी इसके अर्थ की ओर दृष्टि डालें तो ये आता है कि जिनकी भक्ति की भावना से एक दर्दो, एक छोटा सा जीव, वो मेढक क्षण भर में स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर लेता है, तो अगर सच्चा भक्त मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है। ये जो सिद्ध बन गए हैं, केवल एक भाव में सिद्ध नहीं बने, इन्होंने कितने भावों में
भगवान की ऐसी आराधना करी होगी, कितनी बार सच्चक विधान किए होंगे, कितनी बार पूजन पाठ किए होंगे, संयम धारण किया होगा, तब जाकर वो बढ़ते 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 सिद्धि की श्रेणी में आ पाए। ऐसे वो जीव जिसको लगन है भगवान के समोषण में जाने की, जैसे सबको लगन रहती है कि भगवान के समोषण लगा हुआ है बरा नगरी में, हम भी जाएं। यह लगता ही नहीं है कि किसी एक समाज का कार्यक्रम चल रहा है कि जैनों का है, सारे के सारे लोग हम देखते हैं, दोपहर में देख रहे थे, कल भी देख रहे थे कि वहां से निकल रहे हैं वो दुकान में खड़े होकर के, और जब वो देखा उन्होंने कि यहाँ से जुलूस यात्रा निकलने वाली है, अपने द्वार के पास बाहर पानी का सिंचन कर रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं कि यहाँ से यात्रा निकलेगी। वहां देखा कि उनको ये व्यवस्था है, ये इसकी गर्दन उड़क रही है। देखा कि उनको ये काम सौंप दिया गया, पूरी लगन के साथ उस काम में जुट गए। आप देखो, चाहे कोई भी हो, सब भगवान की आराधना में लग गए हैं। जहां समोषण जाया करता है वहां न जाति भेद होता है, न गति भेद होती है, न कोई मन का भाव होता है। सब एक साथ होकर के इसी तरह जुट जाया करते हैं जैसे यहाँ पर सब जुटे हुए हैं भगवान के समोषण में आकर के। जहां देखते हैं एक प्रतीक मिलता है कि एक घाट पर गाय और शेरनी पानी पी रहे हैं, और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बछड़ा शेरनी के थन में लगा हुआ है। इससे बड़ी अहिंसा की और क्या बात होगी। ये जो कुछ भी है वो भगवान की भक्ति का प्रताप है, भगवान के समोषण का प्रताप है। ऐसे भगवान के समोषण में जाने के लिए वह जीव छोटा सा बड़ा प्रमुदित है, उत्साहित है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। बार बार आता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बाल्टी में बार बार आ रहा है। उनने सोचा कि बार बार कहाँ नीचे करें, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ऊपर छोड़ दिया, उसको यही चाहिए था, उसको यही चाहिए था कि रास्ता कैसे मिले मुझे बाहर निकलने का, कि मुझे समोषण में जाना है। बड़ा प्रसन्न हो गया जैसे अवसर मिला समोषण में जाने के लिए, और चल दिया फुदकते फुदकते। लेकिन जैसे ही देखा उसने कि राजा की सवारी भी जा रही है, बड़े ठाट बाट के साथ में, सभी लोगों के हाथ में थाल है, कोई मोती से भरे, कोई द्रव्य से भरे, कोई किसी से भरे, कोई किसी से भरे। उसने सोचा कि भगवान के समोषण में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के द्वार पर जा रहे हैं, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। क्योंकि उसके पूर्व के संस्कार थे, ये संस्कार ये काम किया करते हैं, हर किसी का भाव नहीं बनता। उस बावड़ी में अकेला एक वो जीव नहीं था, और भी जीव थे। सबके मन में भाव नहीं आया कि मैं भगवान के समोषण में जाऊं। उसके मन में भाव आया, और उसका संस्कार था कि चार जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाते हैं। परमात्मा के द्वार पे जाएं, कभी खाली हाथ नहीं जाएं। किन्हीं द्वार, गुरु के द्वार पे जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। राजा के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, और कोई संबंधी के पास मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। हमारी अपनी परंपरा है, संस्कृति है कि खाली हाथ जाना अशुभ का प्रतीक होता है। खाली हाथ तब जाते हैं जब किसी के यहाँ बैठने जाते हैं, तब खाली हाथ जाते हैं। अशुभ हुआ है तब खाली हाथ जाते हैं। जब कभी शुभ काम होता है कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, और नहीं जाना भी नहीं चाहिए। ये बात उस छोटे से जीव को पता है कि खाली हाथ नहीं जाना। अब क्या करे, वो छोटा सा है, छोटा सा मेढक है, क्या लेके जाए। उसके पास चावल भी नहीं है, बादाम भी नहीं है, मोती भी नहीं है, हीरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हीरे मोती चढ़ाए जाएं। जिसके पास जो है वो चढ़ा करके भी भगवान की वंदना कर सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। कि परमात्मा आपकी वस्तु के नहीं, आपके भावों के भूखे रहते हैं। भगवान की भक्ति तो वो हुआ करती है, अगर भक्ति में डूबा हुआ भक्त होता है
तो झूठे बेर भी ग्रहण कर लिया करते हैं। भगवान तो वो होते हैं कि भक्त भक्ति से खिला रहा है। एक प्रसंग आता है कि वो श्री कृष्ण बैठे, उनको देते जा रहे छील छील करके केले। केला तो ऐसे खो गए उनके रूप में, देखने में, भक्ति में, कि केला नीचे पटकते गए, छिलका उन्हें देते गए, बड़े प्रेम से वो छिलका भी खाते गए। ये होते हैं भगवान। इसलिए भगवान की भक्ति में भावनाएं काम आती हैं, वस्तु तो नगण्य हो जाती है। वस्तु तो बहुत नगण्य हो जाती है, छोटी सी रह जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान मैंने तुम्हें चावल चढ़ाए, वो चावल माली की हंडी में पहुंच गए। मैंने तुम्हें चावल चढ़ाए, चावल माली की हंडी में पहुंच गए। मैंने तुम्हें श्रीफल चढ़ाया, बिकने मंडी में पहुंच गए। इसलिए भगवान ऐसा क्या चढ़ाऊं जो स्वयं चढ़ जाऊं, आप जैसा बन जाऊं। भगवान की भक्ति ये कहलाती है। जिसने भी भगवान के नाम का सहारा ले लिया है वो तर गया है। ध्यान रखना, एक भजन आपने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान नहीं है वर्तमान में। कोई तर्क करे तो ये कह सकते हैं भगवान तो सिद्धालय में पहुंच गए, है ही नहीं, अब किसकी आराधना करना। वो भले ही नहीं है कि उनका नाम आज भी हमें सिद्धालय में पहुंचाने की शक्ति रखता है। आज भी हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, आज भी हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है भगवान का नाम। एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम वनवास को चले गए थे, साथ में कौन गया था सबको मालूम है। लक्ष्मण तो भाई के प्रेम में गए थे, और जब दोनों भाई चल दिए, सीता बोली मैं भी चलूंगी। राम ने खूब समझाया कि देखो वहां की भीड़, रास्ते, कठिन साधना, सब कुछ, इतनी कठिनाई में कैसे, तुम इतनी सुकुमारी हो, कैसे चलोगे। तुम एक काम करो, यहीं रहो, कुछ दिन की बात है, लौट के आ ही जाएंगे। और ज्यादा हो तो अपने पिता के यहाँ भी हुआ, जब तक तुम वहां रह लो, लौट के आएंगे तो आपको ले लेंगे सम्मान के साथ में। मुझे अपना वचन भी तो पूरा करना है, मां की आज्ञा का पालन भी करना है। एक्चुअली मां ने राम को वनवास नहीं दिया था। ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे को घर से निकाल के वन भेज दे। बेटे भले ही चले जाते हैं मां बाप को छोड़ करके, बस वो कैकेयी मां का थोड़ा सा राग था अपने पुत्रों के प्रति। जबकि देखा जाए तो भरत से ज्यादा राम से प्रेम करती थी, लेकिन भरत वैसे उदासीन रहते थे, वैरागी रहते थे, और दशरथ तो छोड़ के चले गए थे कहकर के हम चले। तब कैकेयी ने सोचा इधर पति भी नहीं, ये वैरागी वैसे ही है, और अगर राजगद्दी पे श्री राम बैठ गए तो वैसे ही छोड़ के चले जाएगा, तो मैं पिता, पति और पुत्र के बिना कैसे रह पाऊंगा। ये राग की बात उसे घर कर गई। इसलिए उसने इतना निवेदन कर लिया, अगर राजा भरत बन जाए तो। और वचनों वाली बात आती है, उन्होंने कह दिया इसमें कोई बाधा नहीं है। यहां राजतिलक की तैयारी चल रही है, और जैसे ही कान में बात पहुंची श्री राम के कि मां ऐसा चाहती है, बड़े प्रसन्न हुए वो तो। लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर मैं अयोध्या में रहूंगा तो 3 काल में ही भरत राजगद्दी स्वीकार नहीं करेगा। ये भाई का, बड़े भाई का बड़प्पन। ऐसा नहीं कि आज भाई भाई एक एक फिट की जगह के लिए मारकाट कर देते हैं।
एक एक फिट की जगह के लिए यहाँ राजगद्दी छोड़ दी। ये भारतीय इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है। आप देख लें कितने बड़े राजे महाराजे हुए, सबको ही हुए, लेकिन उन्होंने जीता और जीतकर छोड़ दिया। राम ने लंका जीती, छोड़ दी। भरत ने पोदनपुर जीता, छोड़ दिया। यहां तक कि वर्तमान की बात करें, कोई कहे कि तो पुरानी बात हो गई, भगवान के समय की बात हो गई, वर्तमान की बात भी करें तो ऐसे हमारे पुराने राजनेता हुए हैं, शास्त्री जी आदि, उन्होंने बड़े बड़े देशों को जीता। परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को, जीवों के जताए वे को, कहो न सताए वे को, भग जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है।